स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में भेड़ियों के संरक्षण के लिए समर्पित पहला संरक्षित क्षेत्र महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झारखंड में वर्ष 1976 में स्थापित महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य भारत का पहला संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से भेड़ियों को समर्पित है। बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से भेड़ियों को समर्पित है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मध्य प्रदेश पंचायत सीईओ की शक्तियां एवं कार्य नियम 1985 के अनुसार पंचायत प्रशासन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत की क्या भूमिका है? ए पर्यवेक्षी एवं नियंत्रण प्राधिकरण निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। बी कार्यकारी शक्तियों के बिना औपचारिक प्रमुख। सी ग्राम पंचायतों में सरपंचों की नियुक्ति। डी केवल पंचायत खातों की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश पंचायत सीईओ की शक्तियां एवं कार्य नियम 1985 के अनुसार सीईओ के पास पंचायतों पर पर्यवेक्षी और नियंत्रण शक्तियां हैं जिसमें आवंटित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना भी शामिल है। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायत प्रतिनिधि की वित्तीय शक्तियां वापस लेना सीईओ के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए चमोली, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी टिहरी गढ़वाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चमोली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने अद्वितीय जैव विविधता और अल्पाइन वनस्पतियों की समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 2. यह जास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। यह घाटी अल्पाइन घास के मैदानों, झरनों, हिमनद धाराओं और घने जंगलों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है तथा यह जास्कर और ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्वितीय संक्रमण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ए माजा कलाजदा, बी उपल सुचाता चुआंगश्री, सी हासिड डेरीजे, डी नंदिनी गुप्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उपल सुचाता चुआंगश्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 31 मई 2025 को तेलंगाना की हैदराबाद में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले के दौरान थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए अजय नारायण झा, बी एनी जॉर्ज मैथ्यू, सी मनोज पांडा, डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं तथा सदस्य अजय नारायण झा, एजी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष हैं। वहीं ऋत्विक रंजन पांडे सचिव के रूप में कार्यरत हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई थी? ए 1969, बी 1972, सी 1976, डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1969। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनएसएस भारत सरकार युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एनएसएस की विचारधारा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। इसका आदर्श वाक्य है, मैं नहीं बल्कि आप, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी का गठन किया गया? ए मुदलियार समिति, बी एचएन कुंजरू समिति, सी कोठारी आयोग,
डी बीजी खेर समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी HN कुंजरू समिति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनसीसी का गठन वर्ष 1948 HN कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था और इसकी जड़ें ब्रिटिश युग में गठित युवा संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स में है। इसके इतिहास को यूनिवर्सिटी कॉर्प्स से जाना जा सकता है, जिसे भारतीय सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत निर्मित किया गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 16वें वित्त आयोग की स्थापना की गई थी? ए अनुच्छेद 275, डी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 282, डी अनुच्छेद 324। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 280। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 1882 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्लस्टर धारावी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।